नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं सहरसा जिला के महिसी प्रखंड के बगवा पंचायत में और इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं चिरंजीव चौधरी जी। हालांकि आप सभी को पता है कि बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल जो है वो फूका जा चुका है। 11 चरणों में बिहार पंचायत चुनाव होंगे और सहरसा का ये महिसी प्रखंड जो कि 90 चरण में यहाँ चुनाव होना है, तो इन्हीं को लेकर हम ग्रामीण तौर पे लोगों से भी बातचीत करने के लिए हर एक पंचायत में घूम रहे हैं कि उनके क्षेत्र की विकास की क्या स्थिति है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ के मुखिया जी चिरंजीव चौधरी जी से बात करेंगे। इन लोग का चुनाव आ रहा है, चुनावी मुद्दे क्या होंगे और अन्य खास बातचीत भी इनसे होगी। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई। मुखिया जी, आप लोग का चुनाव आने वाला है तो इससे मैं फिर से जनता के बीच आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे आप वोट मांगिएगा? देखिए, चुनाव का मेरा मुख्य मुद्दा है, मैं आज से पहले भी इंटरव्यू में आपको बताया हूँ कि मुख्य मुद्दा मेरा विकास का है। विकास ही मेरा चुनाव का मुख्य मुद्दा है और विकास के बल पर ही हम आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, विकास के नाम पे वोट मांगने के लिए जनता के बीच आप जाइएगा। अच्छा मुखिया जी, अभी आपका जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ों को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है, तो सरकार के द्वारा क्या कुछ मदद दी जा रही है आप लोग? अभी वर्तमान परिस्थिति में सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिली है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। आज से 5-7 रोज पहले एक बैठक हुई थी जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा BCLR साहब को प्रतिनियुक्त किया गया था। हम लोगों के बैठक में प्रखंड में बैठक थी। हम लोग अपनी मांग रखे हैं कि हम लोगों के यहाँ एक भी धान का फसल नहीं बचा, घर घर में पूरा पानी घुसा हुआ है। प्रत्येक साल सरकार हम लोगों को रिलीफ देती थी, रिलीफ दिया जाए और जो भी सरकारी अनुदान है वो बाढ़ पीड़ित को देने की कृपा की जाए, ऐसा निवेदन हम लोग BCLR महोदय से किए थे। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किए कि मैं ये प्रस्ताव DM साहब के पास रखकर आप लोगों का मांग का पूरा करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल, देखिए अब थोड़ा आपके पंचायत की ओर चलते हैं। आपने कहा हम विकास किए हैं इस पंचायत के लिए, तो क्या विकास किए हैं आप अपनी पंचायत में? मैं अपने पंचायत में सबसे पहले सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना चल, उस योजना में मैं प्रत्येक वार्ड में जहां खाली सड़क था, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सड़क से अलग सड़क था, वो सड़क बनवाए हैं। हर एक जगह लाइट लगवाए हैं। गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे 60 साल के, सबका जो है सो पेंशन करवाए हैं। जहां तक इंदिरा आवास की बात है तो जो भी सूची थी सब सूची समाप्त हुई, नई सूची में फिर हम लोग हम सभा करके दिए हैं। अब सरकार जब अगले आदेश देगा, चाहते हैं कि घर घर सबको सरकार का फायदा मिले, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहा करता हूँ। बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा भी मेरे यहाँ अभी वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना की महामारी हुई, इस बीच में तो शिक्षा प्रभावित हुई है। इससे पहले शिक्षा भी मेरे यहाँ ठीक ठाक था। वर्तमान परिस्थिति में कुछ कोरोना के कारण शिक्षा में बंद रहने के कारण, स्कूल बंद रहने के कारण कुछ कमी हुई। स्वास्थ्य के जहाँ तक सवाल है लगभग लोग ठीक ठाक हैं। महिसी PSC से बराबर संपर्क में रहते हैं। जहाँ जो भी जरूरत होती है टीम आती है और उनका ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल, शौचालय का काम कहाँ तक हुआ? शौचालय का मेरे यहाँ लगभग 99% काम जो है सो हो गया। कुछ अंश में अधूरा है जो बरसात के बाद पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का इलाका बाढ़ का इलाका है, इसलिए बाढ़ के कारण कुछ सामान आपूर्ति में, कुछ काम करने में दिक्कत होती है। बाढ़ के बाद हम लोगों के यहाँ वो ODF की जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव का दौर है, बहुत सारे नए नए कैंडिडेट भी सामने आ रहे हैं चुनावी मैदान में। ऐसे कैंडिडेट भी जनता के बीच आते हैं जिनका पंचायत के विकास से, गाँव के विकास से कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे कैंडिडेट भी जनता के बीच आते और कहते हैं हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। क्योंकि तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ आज से पहले सुने होंगे, 2-4 साल पहले एक राम रहीम बाबा थे, जिसको देखने में चेहरा एकदम शुद्ध करके राम के रूप में थे, रहीम के रूप में
थे, लेकिन अंदर से उनका कुछ और चेहरा था। कुछ लोग ऐसे कुछ प्रत्याशी हैं जिन पर मैं सुरा सुंदरी रात में रहता है और दिन में वो बाबा के रूप में रहता है। बाबा के नाम पर मैं, जब हम बाबा का मंदिर बनाएंगे वो वसूली होता है, हम ये अच्छा कर्म करेंगे वो उसमें रोड सड़क छेद कर भी पैसा वसूला जाता है। बड़े बड़े लोगों से भगवान के नाम पर पैसा ठगा जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपया ठग करके। ऐसे ऐसे राम रहीम बाबा भी हैं जो दूसरों को बोलते हैं, जाति विभेद के नाम पर बोलते हैं कि मुसलमान का पानी पीते हैं, डोम का पानी पीते हैं, पासवान का पानी पीते हैं। कुछ अपभ्रंशता की बात और तनाव की बात पंचायत में करते रहते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर में इससे पहले लड़की अपहरण की मामला हुई, गोली कांड हुई, उसके बाद दारू गाड़ी में पकड़ाया, वो तो अपना सुरा सुंदरी में गाड़ी में लिप्त रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाकर के कि मैं माला पहना हूँ, हाथ में पूरा एक रंगा का कपड़ा बांधे रहते हैं, रूप से तो दिखावा करते हैं इस तरह की। लेकिन वस्तु स्थिति में प्रशासन से मांग करता हूँ कि गुप्त रूप से अगर इसकी जांच की जाए। केस नंबर की जानकारी तो नहीं है, लेकिन 3-4 ऐसे मुकदमा है जो सीरियस जिसमें शराबबाजी में जेल गए हैं, उसके बाद जो है सो लड़की के कांड में जेल गए हैं, उसके बाद गोली कांड में जेल गए हैं। वैसे वैसे प्रत्याशी भी आकर के समाज में विभेद की बात करते हैं, जिससे समाज में एक तनाव आगे पैदा हो सकती है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर किया जाए और शांति व्यवस्था जिससे पंचायत में कायम रहे, ये मैं मांग करता हूँ प्रशासन से। जी बिल्कुल, देखिए आप लोगों का चुनाव का दौर है, कुछ तरह की जात पात की भी राजनीति होती है, तो इसे में क्या संदेश है? आज तक हमने जिस दिन से हमने इस मैदान में उतरे और मैदान में उतरने से पहले भी मैं सामाजिक समरसता में लीन रहा हूँ। आज तक मुझ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति पर, आप भी पूरे पंचायत में घूम के देखिए कि कोई जाति विशेष वाला, जिस तरह से मैं हूँ, मैं दूसरे को, अपने से बुजुर्गों को चाचा भाई सब मानते हैं और सदा मेरा ऐसा ही व्यवहार रहा है। कोई हम पर उंगली किसी भी जाति विशेष का नहीं उठाते हैं। मैं एक रूपता से, क्योंकि मेरा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मैं सबको समझता हूँ एक समान। जिस तरह से मेरा धर्म है उसी तरह से और दूसरे वर्ग का भी धर्म है, जिसको सबको मान के मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ। देखिए मुखिया जी, आजकल बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, फेसबुकिया नेता तो मेरे यहाँ वही एक राम रहीम बाबा है जो फेसबुकिया नेता है। वो सौठो फेसबुक पर में जो है सो दे करके हमारे फेसबुक से जुड़िए, तो हमारे ई लाइन से जुड़िए, कि हमारे वो लाइन से जुड़िए। तो हम लोग तो भैया फेसबुकिया नेता नहीं है, हम लोग तो फील्ड के नेता हैं। घर घर जाते हैं, हर एक पब्लिक से संपर्क करते हैं, उनका सुख दुख को जानते हैं, जहाँ तक प्रयास हमसे होता है निदान करते हैं, और जो नहीं संभव है वो पदाधिकारी से डिमांड करते हैं। सरकार की जो नियम है उसके अनुकूल कदम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फेसबुकिया बात हम लोगों को नहीं आता है। बहुत ऐसा नेता है जो कहते हैं फेसबुक से जुड़िए। जी बिल्कुल, देखिए खास करके आगामी चुनाव को लेकर यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए युवा जो है वो चुनाव की रीढ़ माने जाते हैं, तो इसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के युवाओं को जो है सो अपना अपना जो स्वच्छ नीति है, सरकार की जो सही धारा है, मैं उसके अनुकूल अपना विचार देता हूं और शिक्षा को सबसे पहले उनको प्राथमिकता देते हुए सही दिशा निर्देश करता हूं। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुरूप वो आगे बढ़े, अनियमितता की बात पर नहीं जाए, नियमता वो आगे बढ़ने का कोशिश करें। मैं उसमें उनका पूर्ण सहयोग करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं और मैक्सिमम युवा मेरे पीछे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देखिए चुनाव को लेकर जनता से फिर से क्या उम्मीद है सर? जनता से मुझे पूरा उम्मीद है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि मैं पिछले बार से भी ज्यादा मत से इस बार जो है सो जीतूंगा। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं कर्तव्य किया हूँ, कर्तव्य पर मुझे भरोसा है। और दुनिया में बोलता है कि धर्म
कभी पीछे नहीं होता है। धर्म से लोग आगे बढ़ता है। मैं धर्मानुकूल जो है सो कर्म किया है तो जरूर भगवान मुझे फल देंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। जी बिल्कुल। देखिए अभी हम बात कर रहे थे बगवा पंचायत के मुखिया जी से और इनका कहना है कि इस बार का चुनाव विकास के नाम पे होगा। जो विकास इन्होंने किया है उन्हीं विकास पे जनता एक बार फिर से इन्हें वोट देगी। और साथ ही साथ इनका यह कहना है कि जितने भी नए नए प्रत्याशी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो कृपया जात पात की राजनीतिक ना करें। चुनाव लड़ना सबका हक है और अपना अपना चुनाव लड़िए, लेकिन जात पात की राजनीति ये मत कीजिए। हालांकि चुनाव को लेकर यहाँ की तमाम जनता क्या सोचती है, जनता किन मुद्दों पे वोट देगी इस बार, ये बहुत जल्द यहाँ की तमाम जनता से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन मयंक सिंह के साथ मैं हूं अंकुश कुमार।